देश दुनिया समाज की आवाज को उन कानों तक पहुंचाना जो आपको सुनकर भी अनसुना करते हैं। हम हैं आपके साथ, देखते रहिए खबरें 24x7 न्यूज, एहसास सच का। मौलिक अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य संगठन सचिव कुलदीप सिंह ने लोकसभा 2024 उत्तर प्रदेश से 40 सीटों पर चुनाव लड़ाने की दी जानकारी। मौलिक अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य संगठन सचिव कुलदीप सिंह ने कहा कि मौलिक अधिकार पार्टी बढ़ती महंगाई, शिक्षा, चिकित्सा, बेरोजगारी और कई मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेगी। वहीं आगे कहा कि आज अमीरी गरीबी की खाई गहरी हो गई है। मौलिक अधिकार पार्टी आर्थिक आज़ादी के लिए वाटरशिप की बात करती है और आर्थिक आज़ादी की जंग मौलिक अधिकार पार्टी के संग। वहीं कुलदीप सिंह ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार को जुमलेबाज सरकार के रूप में हम सब देख रहे हैं। मौलिक अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य संगठन सचिव कुलदीप सिंह ने देश के सम्मानित मतदाता को संदेश देते हुए कहा कि इस लोकतंत्र के पर्व में अपने क्षेत्र से, अपनी बुद्धि विवेक से आपकी लड़ाई लड़ने वाले शिक्षित ईमानदार प्रत्याशी को चुनें। ब्यूरो रिपोर्ट, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश। आज हमारे बीच में मौलिक अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य संगठन सचिव कुलदीप सिंह जी हैं। तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस लोकसभा चुनाव में आपकी पार्टी कितने प्रत्याशियों को मैदान में उतार रही है और आपकी पार्टी के चुनावी प्रमुख मुद्दे क्या रहेंगे। देखिए, मौलिक अधिकार पार्टी लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर 40 सीटों पर यानी चुनाव लड़ाने का विचार है, जिसमें से करीब 25 कैंडिडेट फाइनल हो चुके हैं। और रही बात मुद्दों की, तो इस समय वर्तमान समय में हम आप देख रहे हैं कि शिक्षा जो है सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इस देश के अंदर यानी शिक्षा पर सेकंड हाईएस्ट टैक्स जो 18% जीएसटी लगाई जा रही है, जबकि जिन विकसित देशों की बात करेंगे जहाँ कोई दिक्कत नहीं, ऐसे देशों की बात करेंगे वहाँ पर शिक्षा जो है बिल्कुल मुक्त है, किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं है। आज इस देश का पढ़ा लिखा युवा साथी सबसे ज़्यादा ठगा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरियाँ देंगे। जो रोजगार की इन्होंने जो गारंटी की बात की थी, रोजगार की जो बात की थी, आज हम आप देखेंगे केंद्र में सरकार बने हुए आज कार्यकाल इनका पूरा हो चुका है, 10 साल हो चुके हैं। और इन 10 सालों में देखा जाए तो 20 करोड़ नौकरियाँ होती हैं, लेकिन इनका जो वादा था पढ़े लिखे युवा साथियों के लिए बिल्कुल जुमला साबित हुआ। इस बात को हम आप सभी जानना है। इसके साथ साथ महंगाई की बात की जाए तो महंगाई चरम सीमा पर है। आज इस देश का आम आदमी यानी अमीरी गरीबी की खाई में बिल्कुल यानी धंसता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि भारत सरकार सैन्य गुप्त आयोग की रिपोर्ट बताती है कि देश की 77% जनता 20 रुपये रोज पर गुजारा करने पर मजबूर है। उसके बाद हम आप देखेंगे कि अभी कुछ दिनों की बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी एक सभा को संबोधित करते हुए उनका कहना था कि बिहार के अंदर और यूपी के अंदर यानी डबल इंजन की सरकार ने जो रोजगार की व्यवस्था की है, जो नौकरियों की व्यवस्था की है, जो आज तक यानी किसी भी राजनीतिक दल ने यानी किसी भी राजनीतिक पार्टी की सरकार ने उस पर काम नहीं किया। जबकि हम आप सभी जानते हैं कि देखा गया है कि यूपी बिहार के अंदर पढ़ा लिखा युवा साथी यानी नकलों में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, यूकोन में जाने के लिए, यूकोन देश में हम आप देख रहे हैं कि यानी वहाँ जंग छिड़ा हुआ है। जब मीडिया उनसे सवाल पूछता है कि जब यूकोन में आप जा रहे हैं, वहाँ जंग छिड़ा हुआ है, आप क्यों जा रहे हैं, तो पढ़े लिखे युवा साथियों का कहना है कि हमें भूख से यहाँ भी मरना है तो वहाँ भी मरना है। ये तो हालात हैं देश के, यानी बेरोजगार युवा साथियों की ये दिशा जो है, और इधर यानी ये झूठे वादे जिस तरीके से हैं ये किसी से छुपा नहीं है, और ये सरकार जुमलेबाज सरकार है, ये हम आप सभी जान चुके हैं। और इन्होंने कहा था और उस अपने भाषणों में जो है जननायक कर्पूरी ठाकुर का जिक्र किया, तो जननायक कर्पूरी ठाकुर का जिक्र किया, उस पर मैं कहना चाहूँगा
कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जब पहली बार मुख्यमंत्री हुए बिहार से, तब उनके गांव में सामंतवादी लोगों ने उनके परिवार पर हमला किया। जब हमला किया तो वहाँ के डीएम और यानी एसपी, जब उनको पता चला कि मुख्यमंत्री के परिवार के लोगों पर हमला किया यानी उनके साथ बदतमीजी की, तो उसको लेकर उन्होंने आलोक थाना में वहाँ की प्रशासन ने कार्रवाई की और उनकी अरेस्टिंग हुई। जब माननीय कर्पूरी ठाकुर को जानकारी हुई तो उन्होंने एफआईआर को फड़वा दिया और उन लोगों को रिहा कराया और ये कहा कि हमारे गांव का मामला है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं। लेकिन वर्तमान समय में हम आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से ईडी का डर दिखाते हुए वर्तमान सरकार ने जो काम किया, ये भी देश के जनमानस से यानी छुपा नहीं है, क्योंकि इस प्रकार की राजनीति आज तक किसी ने नहीं देखी। मेरा कहना ये बिल्कुल नहीं है कि जो भी दोषी है, किसी भी कोई कहीं घोटाले में है, आप यानी ईडी की कार्रवाई करें, जो बनता है वो करें। लेकिन मेरा सवाल ये है कि तमाम दूसरी तरफ हम आप देखेंगे, तमाम ऐसे लोग हैं जिन पर ऐसे आरोप लगे, कार्रवाई हुई, लेकिन जिस दिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया, भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया, तो उनके सारे पाप धुल गए। तो दो पक्षी रवैया ये सरकार का जो आज जग जाहिर हो चुका है। मैं भारतीय जनमानस को सिर्फ यही संदेश देना चाहता हूँ कि ये 2024 का एक लोकतंत्र के यानी पर्व के रूप में एक समय आया है और सभी से मेरा आग्रह है कि आप अपने बुद्धि विवेक से जो है चुनाव करें और अपने क्षेत्र से पढ़े लिखे युवा साथी, बुद्धिजीवी जो आपके क्षेत्र का विकास करें, ऐसे लोगों को वोट दें। मौलिक अधिकार पार्टी का आर्थिक आज़ादी का मुद्दा जो है समय समय पे आपने सुना होगा, क्योंकि मौलिक अधिकार पार्टी जो है आर्टिकल 39 गाँव में यदि आप पढ़ेंगे तो उसकी बात करती है। वो आर्टिकल 39 का कहता है कि वित्त का समान वितरण, और ये कौन सा वित्त, किस वित्त की बात हो रही है? जो प्राकृतिक संपदा है, समुद्र है, नहरें, नदियां हैं, पहाड़ है, पठार है, कोला है, बालू है, सोना है, चांदी है, हीरा है, मोती है और जैसे तरंग है, इससे जो आमदनी होती है, क्योंकि जीडीपी जो है 2 से 3 प्रकार की होती है, तो उसकी बात कर रही है। इसमें जो हिस्सेदारी है वो देश के हर नागरिक को मिलना चाहिए, आर्टिकल 39 का कहता है। तो मौलिक अधिकार पार्टी का नारा है आर्थिक आज़ादी की जंग, मौलिक अधिकार पार्टी के संग। अब सवाल ये खड़ा हुआ है, लोगों का ये भी कहना हो सकता है कि विभाग काम कैसे करेगा, ये पूरा सिस्टम कैसे चलेगा, उसके लिए संविधान में टैक्सेस सिस्टम है। तो सभी साथियों से मेरा कहना है, आप अपने हक अधिकार को जानिए और एक निष्पक्ष ईमानदार यानी प्रतिनिधि को आप चुनिए, जिससे देश के अंदर विकास हो। धन्यवाद।